Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today I am going to start our new chapter which is retirement of a partner. So यहाँ रिटायरमेंट का मतलब है कि पार्टनरशिप फर्म को लीव कर देना, छोड़ देना, रिटायर हो जाना। जैसे नॉर्मली लोग अपनी जॉब से रिटायर होते हैं, तो यहाँ पार्टनर को भी राइट होता है कि वो पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले ले, एक एडवांस में फर्म को नोटिस दे करके, कि सभी पार्टनर्स को एक नोटिस दे रिटर्न में कि मैं फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो अब यहाँ हमें काफ़ी सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे, बिकॉज पार्टनर जब फर्म से रिटायर होगा तो जो ओल्ड पार्टनरशिप है वो एंड हो जाएगी और पार्टनरशिप का हो जाएगा रिकंस्ट्रक्शन। जैसे एडमिशन के टाइम हुआ था वैसे ही पार्टनरशिप का होगा रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। जैसे पिछली बार हमने सेक्रीफाइस रेशो निकाला था, इस बार आप देखोगे कि भाई एक पार्टनर के रिटायर होने से उसके हिस्से का जो शेयर है वो बाकी के रेस्ट ऑफ द जो पार्टनर्स हैं उन्हें एंजॉय करने को मिलेगा। तो वो किस रेशो में गेन कर रहे हैं वो देखोगे आप कि उनका गेन का रेशो क्या है। और जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है फर्म से, वो अपने हिस्से की कैपिटल, गुडविल, उसके हिस्से के प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ें वो लेकर पार्टनरशिप फर्म से डिमांड करेगा कि मैंने जो कैपिटल लगाई, मेरे हिस्से के प्रॉफिट्स और मैंने जो फर्म में एफर्ट्स किए उसकी वजह से जो गुडविल बनी, मेरा उसमें जो भी हिस्सा है वो भी मुझे दो। तो यहाँ जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पार्टनर अपने साथ सब चीज़ें लेकर के आ रहा था, यहाँ ये रिटायरिंग पार्टनर अपने हिस्से की जो भी अमाउंट ड्यू है वो लेकर के जाएगा। दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इमीडिएटली कैश में पे कर देंगे या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, कि रिटायरिंग पार्टनर को बोलेंगे कि हम कुछ टाइम बाद आपको ये पेमेंट्स कर देंगे। तो यहाँ आपको एक तो उसको देनी है उसके हिस्से की गुडविल, और अगर ऐसा कोई रिजर्व पड़ा है जो हमने प्रॉफिट्स में से बनाए, तो प्रॉफिट में उसका हिस्सा था लेकिन हमने वो प्रॉफिट ना दे करके रिजर्व बनाए, तो अब वो रिजर्व में भी अपना हिस्सा मांगेगा। उसके अलावा जो रीवैल्यूएशन करते हैं हम, तो रीवैल्यूएशन का जो भी रिजल्ट होगा, प्रॉफिट है या आइदर इट इज़ लॉस, वो भी वो पार्टनर शेयर करेगा। जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपने हिस्से का प्रॉफिट या लॉस लेकर जाएगा और अपने हिस्से की जो भी उसकी टोटल कैपिटल बन रही है वो टोटल कैपिटल भी वो वापस लेगा, बिकॉज वो फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर। तो ये सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट हमें करना है। तो यहाँ आपको मेनली अब देखना ये है कि अब उसको आपने उसके हिस्से की कैपिटल देनी है, वो वापस लेगा जो उसने इन्वेस्ट की। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी उसे मिल जाएगा, रिजर्व्स का पैसा भी दे देंगे। गुडविल कहाँ से दें, कहाँ से का मतलब गुडविल का पेमेंट कौन करेगा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम जो एडमिशन जिसका हो रहा था पार्टनर का पुराने चैप्टर में, वो अपनी गुडविल ला करके ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन दे रहा था। तो यहाँ उसका वाइस वर्सा, रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है तो बाकी के जो पार्टनर्स हैं वो मिल करके कंट्रीब्यूट करेंगे और इस रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल देंगे। ठीक है, यहाँ पर बिकॉज वो जा रहा है, अब उसके हिस्से की गुडविल एंजॉय करेंगे बाकी पार्टनर्स, तो वो कहेगा कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, तुम सारे जिस भी रेशो में गेन कर रहे हो मुझे उस गेनिंग रेशो में गुडविल कॉम्पनसेट कर दो। सो इस टाइप में हमें चलना है। अभी फर्स्ट तो हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो बाकी के पार्टनर्स के शेयर को कैसे फाइंड आउट करना है।
एक तो है सिंपल तरीका, जब नई रेशो के बारे में कुछ नहीं पता आपको कि न्यू रेशो क्या है और पार्टनर्स ने कोई गेन जो किया वो किस रेशो में किया। जैसे सिंपली ये बताया कि XYZ पार्टनर्स थे 3:2:1 में। अब वो कह रहा है कि इफ़ X अगर रिटायर हो जाए, तो और कुछ नहीं बता रखा, सिंपली एक रेशो दी है और बोला है X रिटायर हो जाए तो YZ का नया रेशो बताओ। तो X रिटायर हो रहा है, X का माइनस रेशो को जो है वो सिर्फ आपने इनविजिबल कर दो, Y और Z का जो रेशो है वो ओल्ड रेशो ही रह जाएगा, जो उनका रेशो पहले था वही का वही, बिकॉज कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो वो ओल्ड रेशो को ही अपना न्यू रेशो मान लेंगे। अगर Y रिटायर हो रहा है तो X और Z का जो ओल्ड रेशो है वही का वही रह जाएगा 3:1, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। Z अगर रिटायर हो जाए तो Z का शेयर छोड़ दो, X और Y का वही रह जाएगा पुराने वाला 3:2। तो इस केस में इनके जो न्यू रेशो आए वो वही ओल्ड रेशो आए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, बिकॉज अदर इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो इनका जो वही ओल्ड रेशो है वो ही इनका गेनिंग रेशो है। ओल्ड रेशो को ही नया रेशो भी माना और उसी को ही गेनिंग रेशो मानना है। अगर इसी तरह से आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन ना दी हुई हो, कि ये ना बताया हो कि पार्टनर्स ने किस रेशो में गेन किया, तो बस जो उनका रेशो बन रहा है ओल्ड पार्टनर्स का, उसी ओल्ड पार्टनर्स उसी रेशो में ही गेन करेंगे when no other information is given. But sometimes there is some information, वो कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे कह रहा है कि A, B और C पार्टनर्स थे, उन्होंने 5:4:3 में शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स। B रिटायर हो गया, B जो है वो रिटायर हो गया। अब B का शेयर उन्होंने A और C ने इक्वली बांटा। इक्वली अगर बांटा तो मतलब इक्वली गेन किया। तो यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि गेनिंग रेशो तो है जो वो है 1:1, बिकॉज इन्होंने अभी बताया कि B का शेयर उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इलस्ट्रेशन 3 हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ, अगर आप बुक से स्टेटमेंट देखना चाहेंगे तो ABC का ओल्ड रेशो गिवन था, B रिटायर हो रहा था, B के शेयर को A और C ने इक्वली जो है वो शेयर किया फ्यूचर में। तो इक्वली करेंगे तो गेनिंग रेशो A और C का आ गया 1:1 मीन्स इक्वल। अब मुझे A और C का न्यू रेशो बताना है। अब यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसने ये दी कि इसने आपको गेनिंग रेशो बता दी। तो अब न्यू रेशो बताना है, तो न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो उठाओ। न्यू रेशो अगर A का निकालना है, A का पहले ओल्ड पिक करो और इसके रेशो में प्लस कर दो जितना इसने गेन किया है। इसने गेन किया है B का हाफ शेयर, हाफ A को मिला है B का और हाफ C को मिला है। B का शेयर था कितना ये देखें, B का शेयर था 4/12, 4/12 का हाफ यानी 1/2। तो 4 में 24 जो शेयर है वो मिला है A को। अगर इसको आप सॉल्व करो तो 2/12 बन जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, प्लस करने में इजी होगा हमारे को। तो B का शेयर का हाफ कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, हाफ हो गया। तो हाफ शेयर मिलेगा A को, A के शेयर में प्लस कर दोगे ओल्ड शेयर में तो आपको मिल जाएगा A का नया शेयर जो कि है 7/12। और C का नया शेयर निकालना है तो C का पहले वाला ओल्ड शेयर लिखो, ध्यान देना है C का लिखना है, B का नहीं राइट करना है, कहीं सीरीज में हम करें। C का लिखना है तो C का है 3/12। गेन कितना कर रहा है वो, B के शेयर का हाफ, क्योंकि हाफ B ने A को दिया है, हाफ C को, तो वही 2/12 हो गया गेन उसका। तो C का नया शेयर आ गया 5/12। तो अगर मैं A और C का नया रेशो लिखूं तो ये बन जाएगा 7:5। तो ये मैंने कैसे निकाला, जब मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी कि B का कितना शेयर A को दूं, कितना शेयर C को।
जब नहीं पता हो तो सिंपली जो ओल्ड रेशो है वही न्यू है और वो ही गेनिंग रेशो है। सो इस टाइप में आपके रहेंगे ये सम्स, जहां आपको गेनिंग रेशो और न्यू रेशो देखना, फाइंड आउट करना होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी बेसिक ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।